श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अथवा मुख्य योग द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक 7। भगवान इस श्लोक में जीवों के स्वरूप को बता रहे हैं और इस संसार में बद्ध जीव कैसे हैं उनके बारे में बता रहे हैं अर्जुन को, अर्थात अर्जुन के माध्यम से हम सबको। सुनते हैं महाराज। श्लोक 7। ममेवांशो जीवलोके जीवभूते सनातन मनः षष्ठा इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। ये तो अपन भी जानते हैं ना, सुना होगा कभी कि हम सब भगवान के अंश हैं। और बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। देखो ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व पद धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पे स्पष्ट सनातन कहा गया है। वेद वचनों के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिसमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार क्या कहलाते हैं? गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार है, स्वांश है, और जीव विभिन्न अंश है, पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। और जो विभिन्न अंश है अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के जो विभिन्न अंश हैं के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं। हम भगवान के अंश हैं तो थोड़े बहुत गुण तो हमें मिलते ही है ना। जैसे बड़ी अग्नि का कुंड हो और छोटी अग्नि का कुंड हो, तो अंश में उसमें जो विशेषताएं हैं वो इसमें भी मिलेंगी, कम मिलेंगी। ज्यादा पानी है, जहाँ कम पानी है वहाँ भी मिलेगा, पानी का गुण मिलेगा वहाँ पे। तो जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बन जाता है। भगवान ने हमको स्वतंत्र कर दिया, बस यही हमारे सबसे बड़े बंधन का कारण है। हम स्वतंत्र हो गए, बस हम भगवान को भूल जाते हैं और इस प्राकृतिक प्रदर्शनी में लग जाते हैं और यहाँ के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। बनते तो नहीं है, लेकिन मालिक समझ के बन जाते हैं, बैठ जाते हैं, और यही सबसे बड़ा बंधन का कारण बन जाता है। और उसके सही उपयोग से वह मुक्त हो सकता है। दोनों ही अवस्था में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। जब इससे मुक्त हो जाता है, प्रकृति से दूर हो जाता है, समझ में आ जाता है, संगति अच्छी होती है तो समझ में आता है ना, तो इन चक्रों से दूर हो जाता है, भगवान की शरण में लग जाता है, तो उसको मुक्ति हो सकती है।
और बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को क्या होता है, भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में बहुत संघर्ष करना पड़ता है महाराज। तो फिर भगवान में ही लगो ना। जब मन सत्व गुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब तमोगुण में होता है तब तो महाराज जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। तो जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। ये उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है। देखो भगवत गीता क्या कह रही है साफ साफ। कई लोग कहते हैं ना हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, और जिस रूप में भगवान है उन्हें भी समझ सकता है, और स्मृति से भी ये ज्ञात होता है। हमारी स्मृति में है ना महाराज, देखो क्या है, बसंती यत्र पुरुषा सर्वे रे कुंठ मूर्तये। एक बार पुनः सुने, वसंती यत्र पुरुषा सर्वे रे कुंठ मूर्तये। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में ही रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भगवान की कृपा तो प्राप्त करो। द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन्ड वर्ल्ड आर माई एटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स। ड्यू टू कंडीशन्ड लाइफ they are struggling very hard with the six senses, which include the mind,